अगर कोई स्विफ्ट डेवलपमेंट की दुनिया में है तो उसने ये बात जरूर सुनी होगी। स्विफ्ट एक प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इसका असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी टर्म है या इसके पीछे कोड लिखने का कोई बेहतर तरीका छिपा हुआ है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपना फोकस क्लास की लंबी चौड़ी हायरार्की से हटाकर प्रोटोकॉल्स पे ले आते हैं। इससे होता क्या है, हमारा कोड ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, उसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ज़्यादा सेफ भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं कि स्विफ्ट में प्रोटोकॉल्स की भूमिका क्या है। स्विफ्ट में प्रोटोकॉल्स कोई साइड फीचर नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज के बिल्कुल सेंटर में है। उन्हें फर्स्ट क्लास सिटीजन का दर्जा दिया गया है। तो आखिर ये प्रोटोकॉल है क्या? इसे एक ब्लूप्रिंट या एक कॉन्ट्रैक्ट समझिए। ये किसी भी टाइप के लिए कुछ रूल्स का एक सेट है जो बताता है कि भाई अगर तुम्हें इस प्रोटोकॉल को अपनाना है तो ये मेथड्स और प्रॉपर्टीज तो तुम्हें इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। ये बिहेवियर का एक वादा है, एक प्रॉमिस। और स्विफ्ट में ये वादा कौन कौन निभा सकता है? स्ट्रक्ट्स, एनम्स और क्लासेस भी। और यही बात प्रोटोकॉल्स को इतना पावरफुल बनाती है। मतलब आप किसी भी तरह के टाइप में एक जैसा बिहेवियर शेयर कर सकते हैं बिना किसी बंधन के। अब देखते हैं कि इनहेरिटेंस के भारी भरकम बोझ के बिना बिहेवियर को कैसे शेयर किया जा सकता है। इसका जवाब है प्रोटोकॉल एक्सटेंशंस। ये डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशंस देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, तो पहला कदम ब्लूप्रिंट बनाना। यहां हमने ग्रीटेबल नाम का एक प्रोटोकॉल बनाया है। ये एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है जो कोई भी मुझे अपनाएगा उसे ग्रीट करना आना चाहिए। बस इतनी सी बात। दूसरा कदम और मजा यहीं से शुरू होता है। हम प्रोटोकॉल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके ग्रीट फंक्शन का एक डिफ़ॉल्ट जवाब तैयार कर रहे हैं। ये एक तरह का मुफ्त का बोनस है जिसे कोई भी कन्फर्मिंग टाइप तुरंत इस्तेमाल कर सकता है बिना कुछ किए। और ये रहा तीसरा और आखिरी कदम, बिहेवियर को अपनाना। देखिए, पर्सन स्ट्रक्ट ने सिर्फ ग्रीटेबल को अपनाया और बस उसे तुरंत ग्रीट फंक्शन की फंक्शनैलिटी मिल गई, बिना एक भी लाइन का कोड लिखे। बस एक लाइन और काम हो गया। चलिए अब अगले बड़े आइडिया पर चलते हैं, इनहेरिटेंस के ऊपर कॉम्पोजिशन को चुनना। इसका मतलब है एक विशाल भारी भरकम क्लास बनाने के बजाय छोटे छोटे मॉड्यूलर टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाना। इसे समझने के लिए हम दो अलग अलग बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। एक है ड्राइवेबल, जिसमें ड्राइव करने की क्षमता है, और दूसरा है फ्लाइएबल, जिसमें उड़ने की क्षमता है। दोनों बहुत सिंपल हैं और अपने अपने काम पर फोकस्ड हैं। अब देखिए जादू, हम इन दोनों बिहेवियर्स को मिला के एक नया टाइप बनाते हैं, फ्लाइंग कार। ये बस ड्राइवेबल और फ्लाइएबल दोनों प्रोटोकॉल्स को अपनाता है। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ नया बनाने जैसा है, एकदम आसान और मजेदार। तो यहाँ दो अलग अलग डिजाइन फिलॉसफीज हैं। एक तरफ है इनहेरिटेंस, जिससे गहरी और नाजुक क्लास हायरार्कीज बनती हैं, और दूसरी तरफ है कॉम्पोजिशन, जो साफ सुथरा और मॉड्यूलर बिहेवियर देता है। यही वजह है कि कॉम्पोजिशन को ज्यादा मॉडर्न और मजबूत माना जाता है। अब इस पहेली के आखिरी हिस्से को जोड़ते हैं कि आखिर ये प्रोग्रामिंग का तरीका स्विफ्ट के वैल्यू टाइप्स के लिए इतना परफेक्ट क्यों है? स्विफ्ट जो है वो स्ट्रक्ट्स और इनम्स जैसे वैल्यू टाइप्स को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि वे सेफ होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और मल्टीथ्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब वे कोड को भरोसेमंद और तेज बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सेफ वैल्यू टाइप्स को इनहेरिटेंस की जरूरत के बिना पावरफुल और शेयर्ड बिहेवियर अपनाने की परमिशन देती है। ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा संगम है, सेफ्टी भी और पावर भी। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर स्विफ्ट को एक मॉडर्न लैंग्वेज क्यों बनाता है। तो स्विफ्ट एक पीओपी फर्स्ट भाषा क्यों है? पहला, बिहेवियर डिफाइन करने का कोर तरीका ही प्रोटोकॉल है। दूसरा, प्रोटोकॉल एक्सटेंशन से कोड रीयूज करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, कई प्रोटोकॉल्स को मिलाकर फ्लेक्सिबल कॉम्पोजिशन मिलता है। और चौथा, ये वैल्यू टाइप्स को नेचुरली सपोर्ट करता है। आखिर में ये सब कुछ इस एक बात पर आकर रुकता है, स्विफ्ट का पीओपी मॉडल एक साफ सुथरे आर्किटेक्चर, ज्यादा सेफ कोड और इनहेरिटेंस से जुड़ी कम समस्याओं की तरफ ले जाता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि स्विफ्ट इतनी मॉडर्न, पावरफुल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज महसूस होती है। ये सिर्फ एक नया सिंटैक्स नहीं है, बल्कि कोड लिखने का एक बेहतर और ज्यादा सोचा समझा तरीका है।
ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्या कॉम्पोजिशन का ये तरीका सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए नया स्टैंडर्ड बन जाएगा? सोचने वाली बात है ना?